हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कृतिका। फाइन आर्ट्स की सीरीज में आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड पढ़ने के पहले जान लेते हैं कि उस समय पे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन क्या चल रही थी इंडिया में। सो बात करते हैं 6th सेंचुरी BCE की। 6th सेंचुरी BC में गैंगेटिक वैली में इंक्लूड हो जाएगा हमारा यूपी, बिहार, अब प्रेजेंट डे उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला जहां से गंगा रिवर बहती है उस वाले एरिया में न्यू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। एकदम नया सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो रहा था जिसका नाम है श्रमण ट्रेडिशन। अब श्रमण ट्रेडिशन किसको बोलते हैं? श्रमण ट्रेडिशन बेसिकली वैदिक पीरियड के पैरेलल चल रहा था एंड श्रमण ट्रेडिशन में आएंगे ऑल दोज ट्रेडिशन जो कि नॉन वैदिक है, जिसके एग्जाम्पल हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये चल रहा था 6th सेंचुरी BC के टाइम पे। एंड साथ साथ जैसा आप सबको पता होगा कि 6th सेंचुरी BC ही महाजनपद एज का समय था। उस समय महाजनपद में 16 महाजनपद थे एंड इन 16 महाजनपद में से 8 आउट ऑफ जो 16 महाजनपद हैं वो प्रेजेंट डे यूपी का पार्ट है। सो इन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल किंगडम निकल के आया था जिसका नाम था मगधा। ये हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी BC की। अब आ जाते हैं 4th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC में मौर्यन एम्पायर बेसिकली पावर में आए। मौर्यन एम्पायर के पावर में आने के बाद में बाय द टाइम 3rd सेंचुरी BC आई तो मौर्यन एम्पायर ने बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया को अपने एम्पायर में कंसोलिडेट कर लिया था। एंड फिर मौर्यन से निकल के आए सबसे स्ट्रॉन्ग किंग जो थे मौर्यन के, वो है अशोका। आपने नाम तो सुना होगा अशोका का। सो अशोका सबसे स्ट्रॉन्ग किंग निकल के आए। एंड एक बात हम सबको पता है कि अशोका जो थे वो पैट्रोनाइज करते थे बुद्धिज्म को। 6th सेंचुरी BC के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। उस समय के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसके मल्टीपल डायमेंशंस थे। इसके साथ साथ दे वर नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी भी देखा गया है। यक्ष किसे बोलते हैं? यक्ष बेसिकली नेचर स्पिरिट होते हैं। नेचर स्पिरिट का मतलब होता है जो जादुई शक्तियां होती हैं उनकी पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ यक्षिणीज जो हैं, ऐसा माना जाता है कि यक्षिणीज जो थे वो जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड शिवा के दासियां, उनकी भी हम उस समय पे वर्शिप करते थे। लेटर ऑन जब श्रमण ट्रेडिशन आया, श्रमण मतलब नॉन वैदिक ट्रेडिशन आए जिसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंक्लूडेड है, श्रमण ट्रेडिशन ने भी लेटर ऑन यक्ष एंड यक्षिणीज को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एसिमिलेट कर लिए थे। तो इनिशियली जो यक्ष एंड यक्षिणीज थे ये सिर्फ वैदिक कल्चर का पार्ट थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये श्रमण ट्रेडिशन का भी पार्ट हो गए। अब देखते हैं पेज 1 के जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। और ये किस पीरियड को बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा मौर्यन पीरियड के, ठीक है। सो मौर्यन पीरियड में हमने देखा कि बहुत सारे स्तूपास एंड विहारास कंस्ट्रक्ट किए गए थे विच वॉज पार्ट ऑफ मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट अंडर बुद्धिज्म। मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जो मंक्स थे बुद्धिज्म के फॉलोवर्स में जो मंक्स हुआ करते थे उन लोगों के लिए रहने के लिए जगह, तो उसको विहारास बोलते हैं। एंड जो मठ में रहते थे ना लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनके लिए बेसिकली स्तूपास एंड विहारास बनाए गए थे। इसके साथ साथ हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टोन पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा है कि रॉक कट केव्स भी बनाए गए हैं एंड मॉन्यूमेंटल फिगर्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंटल फिगर्स हमें मॉडर्न पीरियड के देखने को मिलेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली स्टोन पिलर की बात करें या फिर पिलर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर जो था ये काफी ओल्ड ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पीरियड में ही मॉडर्न पीरियड से ही पिलर्स बनाने की शुरुआत हुई है। ये काफी ओल्ड ट्रेडिशन है एंड मॉडर्न पीरियड में भी हमें बहुत सारे पिलर्स देखने को मिले हैं। अलॉन्ग विद मॉडर्न पीरियड कंटेम्प्रेरी एम्पायर था जिसका नाम था अकमेनियन एम्पायर, जो कि प्रेजेंट डे पर्शिया एंड ईरान का पार्ट है। वहां पे जो एम्पायर चल रहा था उसका नाम था अकमेनियन पीरियड, अराउंड अबाउट 550 BC। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्टोन पिलर्स देखने को मिले हैं।
अब देखते हैं अकमेनियन एम्पायर में जो पिलर्स देखने को मिले हैं एंड जो मौर्यन पिलर्स है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी एंड डिफरेंसेस थे। तो इन दोनों का कंपैरिजन अब हम करते हैं। सो अगर हम कंपेयर करें मौर्यन पिलर्स एंड अकमेनियन पिलर को, जिसको हम पर्शियन पिलर्स भी बोलते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज की जो पॉइंटर्स हैं ये बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसे हमने गूगल से निकाला है, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जो डिफरेंसेस हैं उसके 1-2 पॉइंटर्स हमें बुक में दिए हैं, अलॉन्ग विद दैट हम गूगल के पॉइंटर्स। द रीजन मैं आपको ये सब प्रोवाइड कर रही हूँ इसलिए ताकि हमारे पास में एक कंप्लीट आंसर रहे जब हम इस चैप्टर के रिविजन कर रहे हैं। तो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो मौर्यन पिलर एंड पर्शियन पिलर दोनों में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों में इंस्क्रिबिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो भी उस समय के राजा महाराजा थे, अगर उनको कुछ अनाउंसमेंट करनी होती थी तो वो अपने पिलर्स में ही लिखा करते थे। आप सभी को पता होगा कि अशोका ने अपना धम्म के बारे में बहुत कुछ लिखवाया था अशोका पिलर में। लाइकवाइज इंस्क्राइबिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन जो था ये दोनों किंगडम में देखने को मिला है। इसके साथ साथ बहुत टिपिकल सी डिटेल है, द वर्ड दीपी एंड लिपि, ये दोनों मिला है। एक तो दीपी एंड लिपि जो वर्ड है ये हमें दोनों के पिलर में मिला है, दारियस एंड अशोका, इन दोनों के पिलर में हमें ये वर्ड देखने को मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट दोनों ने जो स्टोन था, जो स्टोन यूज किया था पिलर बनाने के लिए, दे हैव यूज्ड पॉलिश स्टोन। इसके साथ साथ कुछ कॉमन मोटिव्स देखने को मिले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लोटस एंड एनिमल मोटिव्स। ये थे कुछ सिमिलर पॉइंटर्स दोनों पिलर के बारे में। अब डिफरेंसेस देखते हैं। तो डिफरेंसेस में सबसे पहले ये पिलर का रफ स्केच बनाया है मैंने। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, टॉप पार्ट, इसको हम बोलते हैं अबैकस। ये जो फ्लावर दिख रहा है जनरली ये लोटस फ्लावर होता है और अपसाइड डाउन होता है, और इसको हम बोलते हैं बेल। एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो रॉक का लंबा सा जो पिलर, जो एक्चुअल पिलर का पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। सो अब डिफरेंसेस देखते हैं। जो पर्शियन पिलर थे उसका जो शाफ्ट होता है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन होता है ये डिफरेंट सेगमेंट में बना होता है। डिफरेंट सेगमेंट का मतलब क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे एक पत्थर रखा, उसके बाद में एक पत्थर और रख के अलग अलग डिफरेंट स्टोन के एक के ऊपर एक स्टोन रख के फिर उसको एक साथ उसका जो शाफ्ट होता था उसको बिल्ड करते थे। बट जो मौर्यन पिलर्स होते थे उसकी खास बात ये थी कि मौर्यन पिलर में जो शाफ्ट होते हैं वो मोनोलिथिक पिलर होते हैं। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल, लंबे से सिंगल पत्थर को प्रॉपरली कार्व करके, कट करके उसके बाद इसको बनाया जाता था। सो वी फॉर मौर्यन पिलर्स वी यूज्ड टू यूज मोनोलिथिक स्टोन एंड दिस डिस्प्लेस द कार्वर्स स्किल। इसके लिए बहुत स्किल की जरूरत है, और यहाँ पे क्या करना है, एक के ऊपर एक स्टोन को बस रखते जाना है और उसको शेप देना है। तो दिस शोज द कार्वर्स स्किल। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो पर्शियन पिलर्स हैं ये लार्जर आर्किटेक्चरल स्कीम का पार्ट है। ये काफी ह्यूज पिलर्स देखने को मिले हैं। एक पिलर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे। अलॉन्ग विद दैट इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कंपैरिजन में जो मौर्यन पिलर्स थे वो काफी सिमिलर थे, हार्मोनियस इन कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन, बनाने में भी काफी अच्छा था और दिखने में भी काफी सिंपलर वर्जन थे। अगर नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें, इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड जो हमारे मॉडर्न पिलर्स थे इट यूज्ड टू गिव द फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो पर्शियन पिलर्स थे, ये जैसे मैंने बताया था, ये फ्लावर वाले पोर्शन को हम बेल बोलते हैं। तो जो पर्शियन पिलर थे इसमें दो बेल्स यूज होते थे, एक तो टॉप में और एक बॉटम में। सो बेसिकली यहाँ पे भी एक इस तरीके से बेल यूज हुआ करता था। सो बेल इज एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम ऑफ द पिलर। बट अगर हम मॉडर्न पिलर की बात करें तो मॉडर्न पिलर में ये वाला पोर्शन नहीं होता था, बेल सिर्फ टॉप पोर्शन पे ही हुआ करता था। सो बेल इज एट द टॉप ऑफ द पिलर। लास्ट डिफरेंस ये है कि जो पर्शियन पिलर्स थे ये पैलेसेस के अंदर ही थे, दे वर पार्ट ऑफ पैलेसेस। बट अगर हम मॉडर्न पिलर्स की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन था, पैलेसेस के बाहर भी बनाया गया है और कुछ पिलर्स हमें पैलेसेस के अंदर भी मिले हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और ये पार्ट ऑफ पैलेसेस है। तो ये थे कंपैरिजन हमने किया दोनों पिलर्स का, डिफरेंसेस एंड इसकी सिमिलैरिटीज हमने देखी। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये गूगल अगर आप करेंगे तो 3-4 पॉइंटर्स और मिल जाएंगे। वैसे अगर कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आया तो इतने पॉइंट्स एक्चुअली इनफ होंगे इन ऑर्डर टू एक्चुअली राइट एवरेज आंसर।
अब देखते हैं मौर्यन जो पिलर थे उसके फीचर्स। तो जो मौर्यन पिलर्स है, बहुत सारे पिलर्स पाए गए हैं, स्टोन के पिलर्स थे। तो देखिए जो नीचे यहाँ पे हम बनाते हैं इसका स्टैंड, इस स्टैंड के ऊपर फिर लेके जाएंगे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब एक सिंगल स्टोन को कार्व करके फिर ये शाफ्ट को हम बनाएंगे। ये बनाने के बाद शाफ्ट के ऊपर रखा जाता है बेल। बेल को हम बेस भी बोलते हैं, और जनरली ये जो बेस होता है इसमें किसी न किसी तरीके की फ्लावर होता है। एंड मैक्सिमम जो स्टोन्स है उसमें हमने देखा है कि जो मॉडर्न पिलर्स है उसमें देखा है कि जो बेल है वो इन्वर्टेड लोटस है, मतलब लोटस को उल्टा करके लोटस की शेप है। तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे तरफ जा रही हैं, तो इन्वर्टेड लोटस होता है बेल, या फिर आप बेस भी बोल सकते हैं। बेस के ऊपर फिर रखा जाता है अबैकस। जो अबैकस है, हाँ, कुछ जो पिलर्स है उसमें स्क्वायर अबैकस देखने को मिले हैं, और कुछ पिलर्स में हमको सर्कुलर अबैकस देखने को भी मिले हैं। अबैकस के ऊपर देखने को मिलता है कैपिटल फिगर। कैपिटल फिगर होता है टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द पिलर। पिलर के सबसे ऊपर में अबैकस के ऊपर रखा जाता है कैपिटल फिगर, और ये जो कैपिटल फिगर है इसमें अलग अलग पिलर्स में अलग अलग कैपिटल फिगर देखने को मिले हैं। कहीं पे हमें बुल, कहीं लायन एंड कहीं पे एलिफेंट, और भी बहुत से अलग अलग जानवरों की कैपिटल फिगर हमें देखने को मिली है। अब डिस्कस करते हैं मॉर्यन पिलर, जो कि हमें मॉर्यन पिलर कैपिटल ऑफ सारनाथ। सारनाथ में जो मॉर्यन का पिलर कैपिटल रखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसे हम बोलते हैं लायन कैपिटल, ठीक है। अब ये जो कैपिटल फिगर था, हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जो पिलर है, स्टोन पिलर है, उसके टॉप मोस्ट पोर्शन पे हमने कैपिटल फिगर देखने को मिला है। पर ये जो सारनाथ वाला पिलर था, कैपिटल फिगर के ऊपर हमें अशोका चक्र था। कैपिटल फिगर के ऊपर भी अशोका चक्र को प्लेस किया था। अशोका चक्र प्लेस करने के बाद उसके नीचे पे आता है कैपिटल फिगर। एंड जो सारनाथ वाला पिलर था उसका जो कैपिटल फिगर था वो था लायन। 4 शेर थे, 4 लायन का फिगर हमें देखने को मिला है। ऑल दिस पर्टिकुलर कैपिटल फिगर इज वॉल्यूमिनस, एज वेल एज जो लायन है वो रोरिंग, दहाड़ते हुए जो शेर है ना, उसकी पिक्चर हमें देखने को मिली है। देवर 4 लाइन्स, 3 हमें सामने दिखता है और एक पीछे रहता है। इसके साथ साथ जो अबैकस है, अबैकस का जो शेप है वो स्क्वायर नहीं है, इसके अबैकस का जो शेप है वो है सर्कुलर शेप। सो अबैकस शेप जो है वो सर्कुलर शेप है, जिसके अंदर एनग्रेविंग की गई है हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट की। सर्कुलर मोशन में हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट, बिल्कुल इस मोशन में उसको दिखाया है कि वहां पे सर्कुलर मोशन में इनके फिगर एनग्रेव किया हुआ है। जो बेल की बात करें, अगर बेस की बात करें, तो जो सारनाथ वाला जो कैपिटल फिगर है उसका जो बेल है वो है इन्वर्टेड लोटस। शाफ्ट जो है ये हमको पता है, जितने भी मॉर्यन पिलर है उसके शाफ्ट मोनोलिथ है, तो इसका भी जो शाफ्ट है मोनोलिथ है। बस इसमें ये है कि जो अशोका ने बहुत सारे अपने जो भी इसके अंदर इंस्क्रिप्शन लिखवाए हुए हैं, तो अशोका ने इस पर्टिकुलर शाफ्ट के ऊपर एनग्रेविंग्स कराई है। इसके साथ साथ में, अच्छा, ये जो कैपिटल अशोका ने बनवाया था वो क्यों बनवाया था? इन ऑर्डर टू कमेमोरेट धम्म चक्र प्रवर्तन, जो कि बुद्धा का फर्स्ट सर्मन था। बुद्धा के फर्स्ट सर्मन की याद में इस पर्टिकुलर कैपिटल फिगर को बनवाया गया था अशोका के द्वारा। लायन कैपिटल के बारे में पेज 23 में काफी डिस्क्रिप्टिवली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसे देखते हैं क्या क्या लिखा है। लायन कैपिटल जो कि सारनाथ में है, अभी ये कहाँ पे रखा हुआ है? तो ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि सारनाथ यूपी में है, वहां रखा हुआ है। डिस्कवर कब हुआ था? मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल हो गए डिस्कवर किए गए। वाराणसी के पास में सारनाथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाराणसी, सारनाथ में ये रखा हुआ है। लायन कैपिटल को हम सारनाथ लायन कैपिटल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सारनाथ लायन कैपिटल। बनाया, अच्छा, किसने बनाया था इसको? तो ये बनाया गया था अशोका के द्वारा। अशोका ने इसे बनवाया था। किस रीजन से बनवाया था? टू कम्यूमरेट धर्म चक्र प्रवर्तन। जो बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो उसकी याद में इस लायन कैपिटल को बनाया गया है, जो कि एक स्टोन पिलर का पार्ट है। इसके 5 कंपोनेंट है, इस पिलर के 5 कंपोनेंट है। पहले तो हमने देखा है कि मोनोलिथिक शाफ्ट है, साथ साथ में लोटस बेल बेस है। जो बेस है वो बेल बेस, उसमें लोटस का बना हुआ है, इन्वर्टेड लोटस। साथ में ही अ ड्रम ऑन द बेल, इस बेल के ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है जिसमें 4 एनिमल्स की फिगर दी हुई है और ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं।
और वो 4 एनिमल्स के नाम क्या क्या है? हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट। इसके साथ साथ जो कैपिटल फिगर है, कैपिटल फिगर है 4 मैजेस्टिक लायंस, 4 लायन के फिगर हैं, और ये जो कैपिटल फिगर है जिसमें 4 लायन बैठे हुए हैं, दीज आर फर्मली सीटेड बैक टू बैक, एक के बाजू में एक बैठे हुए हैं। वेरी इंप्रेसिव एंड मैसिव, मैसिव कैपिटल फिगर आप बोल सकते हैं। एंड कैपिटल फिगर के ऊपर लास्ट टाइम हमने देखा था जो ड्राइंग में, उसमें एक क्राउनिंग एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र, जो एक व्हील की तरह है, और इस व्हील में 24 स्ट्रोक्स हैं, 24 स्ट्रोक्स हैं इस व्हील में। अच्छा, अब हमने क्या किया है, जो हमारे कंट्री का नेशनल एम्बलम है उसमें जो हमने कैपिटल का नेशनल एम्बलम में जो हमने यूज किया है वो है कैपिटल फिगर विदाउट क्राउनिंग व्हील। तो हमने जो कैपिटल फिगर एक्सेप्ट किया है उसमें व्हील हमने यूज नहीं किया है। और इसके साथ साथ दूसरा एलिमेंट जो है हमारे एम्बलम का वो है लोटस बेस। तो पहला कैपिटल फिगर विदाउट क्राउनिंग व्हील एंड दूसरा है लोटस बेस। अगला फीचर है जो मॉन्यूमेंटैलिटी है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू इजिली नोटिस इस मॉन्यूमेंटैलिटी। साथ साथ में स्ट्रॉन्ग फेशियल मैस्कुलेचर ऑफ लायन। मैस्कुलेचर का मतलब होता है कि जो भी फिगर हम बना रहे हैं उसके मसल्स को एकदम सिस्टमैटिकली मैनेज करना, सिस्टमैटिकली अरेंज करना। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है लायंस के उसको काफी अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। साथ साथ जो लिप्स है, लिप्स के पास में जो छोटी छोटी सी बारीकियों से इनवर्स लाइन बनाई गई है। ये लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि जो फेस है लायन का उसको नेचुरलिस्टिकली डिपिक्ट कर सके। इसके अलावा जो लायन है, लायन अपीयर्ड एज इफ दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। सांस को रोक के बैठे हुए हैं लायन, इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है। यूज ऑफ शार्प लाइंस, जो लाइंस यूज की गई है वो काफी शार्प है। हैवी पॉलिश सरफेस, जो सरफेस है वो काफी हेवीली पॉलिश्ड है, और ये तो हमने पहले भी देखा है। इट इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ लाइम स्टोन पिलर्स, कि जो स्टोन पिलर्स होते थे वो काफी अच्छे से पॉलिश्ड हुआ करते थे, काफी हेवीली पॉलिश्ड होते थे। कर्ली मेन्स आर शार्प एंड प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम। मेन्स का मतलब होता है कि जो एनिमल फिगर होते हैं, एनिमल के नेक के पास में जो बाल होते हैं उसको हम मेन्स बोलते हैं। तो इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि फेस के नीचे के जो बाल हैं वो कर्ली हैं, इट हैज कर्ली मेन्स एंड दीज आर शार्प एंड काफी वॉल्यूम, बहुत सारे वॉल्यूम में काफी वॉल्यूमिनस इसके मेन्स को डिपिक्ट किया गया है। साथ ही में जो फीट के पास, ये देखिए जैसे लेग के पास के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल फिगर में, इनफैक्ट पिक्चर में भी देख के आ रहे हैं कि जो फीट के पास के जो मसल्स है वो काफी स्ट्रेच्ड है। जो अबैकस है, सर्कुलर अबैकस है इस तरीके से। इस अबैकस के बीच में भी आप एक चक्र देख सकते हैं। सो अबैकस हैज चक्र विच हैज 24 स्पोक्स गोइंग इन ऑल 4 डायरेक्शन। ये जो स्पोक्स है वो चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं। मोटिव ऑफ चक्र, ये जो चक्र है ये काफी सिग्निफिकेंट प्रूफ हुआ फॉर द एंटायर बुद्धिस्ट आर्ट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन जो फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा था, इसलिए ये काफी सिग्निफिकेंट है बुद्धिस्ट आर्ट्स के लिए भी। अभी जो सर्कुलर अबैकस है, ये सर्कुलर अबैकस सपोर्ट कर रहा है इन्वर्टेड लोटस, लोटस जो कि उल्टे इन्वर्टेड लोटस है। और ये जो लोटस के हर एक पेटल्स है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से कार्व किया हुआ है कि इस लोटस की डेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर सके। साथ साथ में जो लोअर पोर्शन है इस पर्टिकुलर पिलर का, इसको भी काफी नीटली कार्व किया हुआ है। साथ ही में क्योंकि ये एक पिलर इमेज है इसलिए ये हर चारों डायरेक्शन से देखा जाना चाहिए, इसलिए कहीं पे भी हमें कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पिलर का कोई पोजीशन है कि ये नॉर्थ पोजीशन है कि साउथ पोजीशन है, क्योंकि चारों ओर से हम इस पिलर को देख सकते हैं। देयरफॉर देयर इज नो फिक्स बाउंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स पॉइंट। तो ये हो जाता है लायन कैपिटल के ऑल 14-15 फीचर्स। इसमें से अगेन सिर्फ 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, सिर्फ वही काम आने वाले हैं आंसर राइटिंग के। बहुत डिटेल में आई डोंट थिंक सो कि आपको प्री या मेंस कहीं पे भी पूछा जाएगा। 5 से 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 20 में वापस आते हैं। यहाँ पे मॉन्यूमेंटल फिगर्स देखेंगे। अभी हमने कवर किया है स्टोन पिलर कॉलम विच हैज लार्ज कैपिटल फिगर्स, अभी हमने देखा। ये सारे मॉन्यूमेंटल फिगर बिलोंग करते हैं 3rd सेंचुरी बीसी को, एंड इन सबके काफी बड़े बड़े ह्यूज लार्ज स्टैचूज देखने को मिले हैं। स्टोन पिलर कॉलम अभी कवर किया। अब हम कवर करने जा रहे हैं यक्षास एंड यक्षिनीज एंड कुछ एनिमल मोटिव्स भी देखेंगे, और उसके बाद सबसे आखिरी में हम देखेंगे रॉक कट केव्स। तो देखते हैं यक्षास। यक्ष एंड यक्षिनीज के जो स्टैचूज पाए गए हैं वो काफी लार्ज स्टैचूज हैं,
कहाँ कहाँ पे मिले हैं? पटना, विदिशा एंड मथुरा में। मोस्टली जो भी स्टैच्यूज हमें देखने को मिली है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, पॉलिश्ड सरफेस पे बनाई गई है। इसके साथ साथ जो फेस का डिपिक्शन है, जिस तरीके से फेस को डिपिक्ट किया गया है इन पिक्चर्स में, फुल राउंड फेस along with the pronounced cheeks and reflecting the physiognomic details। physiognomic details का मतलब होता है कि जो भी इंसान के कैरेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि उसके फेस में कैरेक्टर दिख के आए। अगर गुस्से वाले हैं यक्षन यक्षिणी तो उसको बिल्कुल उस तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है, शांत है तो काफी स्माइली फेस में उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने फेस को डिपेक्ट किया गया है यक्ष एंड यक्षिणी के स्टैच्यूज को। अब डिस्कस करते हैं ये वाली पिक्चर। ये बेसिकली एक लार्ज स्टैच्यू है जो हमें दीदारगंज से मिला है एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ यक्षी फिगर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसने राइट हैंड में विस्क पकड़ा हुआ है, दैट इज चौरी, एंड उसके साथ साथ में इट इज ए टॉल स्टैच्यू, वेल प्रपोर्शनेट। इसके साथ में ये फ्री स्टैंडिंग है और जैसा कि सारे मौर्यन स्टैच्यूज में पाए गए हैं, सैंडस्टोन के बने हैं एंड पॉलिश सरफेस है। इसके साथ साथ जो बॉडी है इस फिगर की काफी मस्कुलर बॉडी है, स्लिम बॉडी नहीं है। फेस काफी राउंड है, जो चीक्स है वो प्रोमिनेंट एंड फ्लैशी चीक्स है। साथ साथ में जो नेक का पोर्शन है वो रिलेटिवली बाकी बॉडी के कंपैरिजन में स्मॉल नेक है, शार्प नोज एंड लिप्स। इसके साथ में इसने नेक, आप देख सकते हैं नेकलेस पहना हुआ है, नेकलेस जो कि बीड का बना हुआ है ऑल अराउंड दी नेक, और साथ में ये बेली तक जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं यक्ष एंड यक्षिणी जो कि हमें पेज 24 में मिले हैं। बल्जिंग इफेक्ट दिखाने के लिए जो गारमेंट है उसको बेली के अराउंड काफी टाइटली होल्ड करके डिस्प्ले किया गया है। साथ ही साथ पैरों को सजाने के लिए थिक बेल ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे कि सारे यक्ष एंड यक्षिणी की मोस्टली पिक्चर स्टैंडिंग पोजिशन पे है, ये वाली स्टैच्यू भी इट स्टैंड्स फर्मली ऑन इट्स लेग्स। टॉर्सो की हैवीनेस को डिपिक्ट करने के लिए हैवी ब्रेस्ट यूज किया है। इसके साथ साथ जितना इंप्रेसिव फ्रंट पोर्शन है इस पर्टिकुलर स्टैच्यू का, उतना ही इंप्रेसिव बैक पोर्शन भी है। और बालों की अगर बात करें तो हेयर इज टाइड इन अ नॉट एट द बैक, पीछे पे नॉट बनाया गया है बालों का। सो ये कुछ फीचर्स थे यक्ष एंड यक्षिणी के, हमने एनलिस्ट कर दिया है। आपको सिर्फ 4 से 5 फीचर्स याद रखने हैं अगर स्पेसिफिकली यक्ष एंड यक्षिणी के बारे में मेंस में क्वेश्चन आता है तो। विद दिस पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 यहाँ फिनिश होता है। अभी तक हमने डिस्कशन किया कि मौर्यन एज के समय पे जियोपॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, हमने पिलर्स के बारे में देखा, मौर्यन पिलर्स के बारे में, उसके जनरल फीचर्स देखे, साथ साथ में हमने सारनाथ लायन कैपिटल के फीचर को अच्छे से डिस्कशन किया एंड यक्ष यक्षिणी फिगर को देखा एंड दीदारगंज वाले स्टैच्यू को भी अच्छे से डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें आएगा रॉक कट केव्स, स्तूपास, विहारास एंड साथ ही साथ बुद्धिज्म आर्किटेक्चर का जो अर्ली फेज है उसके फीचर को डिस्कस करते हुए हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक आंसर राइटिंग करेंगे। सो विद दिस पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।